हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। राधिका आज बहुत परेशान थी। उसके हाथ से आज बड़ा नुकसान हो गया था। उसे बहुत दुख हो रहा था। वह घबरा रही थी। उसका रोना रुक ही नहीं रहा था। घर में कोई था भी नहीं जो उसे दिलासा देता। उसके हाथ से सोने की अंगूठी कहीं गुम गई थी। अभी कुछ महीने पूर्व ही उसका विवाह सागर के साथ हुआ था। सागर ने 2 साल पहले वकालत का काम शुरू किया था। कमाई ज्यादा नहीं थी। जो कमाता ईमानदारी से कमाता और उस कमाई से ही पैसे बचाकर वह राधिका के लिए पिछले महीने यह अंगूठी लाया था। राधिका सोच रही थी कि वह सागर से कैसे कहेगी। पता नहीं वे क्या सोचेंगे। आज मुझे जरूर डांट पड़ेगी। यह सोच सोचकर उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सागर कोर्ट से जब घर आया तो राधिका का उदास चेहरा देखा। उसने पूछा, क्या हुआ राधिका, तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? राधिका को फिर से रोना आ गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। बोली, आज मुझसे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आप जो अंगूठी लाए थे वह मिल नहीं रही है। पूरे घर में ढूंढ ली पर कहीं नहीं मिला। सागर ने प्यार से उसे गले लगाया और फिर समझाया, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मिल जाएगी। और अगर उसे नहीं मिलना होगा तो तुम्हारे आंसू बहाने से तो मिलने से रही। इसलिए रोना छोड़ो और जल्दी हम दोनों के लिए चाय ले आओ। हम साथ में चाय पियेंगे। उसके बाद हम कहीं घूमने जाएंगे। राधिका चाय बनाने के लिए गई तो सोच रही थी, ये मुझ पर जरा भी नाराज नहीं हुए। क्या इन्हें मुझ पर जरा भी गुस्सा नहीं आया? चाय पीते पीते उसने पूछ ही लिया, मेरे हाथ से इतना बड़ा नुकसान हो गया, फिर भी आपने मुझसे कुछ नहीं कहा। आप इतने शांत कैसे रह लेते हैं? सागर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राधिका, तुमने जानबूझकर तो नुकसान नहीं किया। जो होना था हो गया। मैं जानता हूँ मेरी कमाई ज्यादा नहीं है। मैं तो तुम्हें उतनी भी खुशी नहीं दे पा रहा जितने की तुम हकदार हो। पर तुमने कभी कोई शिकायत नहीं की। मुझे पता है 4 पैसे बचाने के लिए तुम घर में नौकर चाकर नहीं लगवाती हो। स्वयं अपने हाथों से काम करती हो। मेरी हर जरूरत का पूरा पूरा ध्यान रखती हो। राधिका, मैंने प्रण किया था कि मैं स्त्री का सम्मान करूंगा, अपने पापा की तरह नहीं बनूंगा। कहते हुए सागर की आवाज नम हो गई थी। वह फिर बोला, राधिका, मेरी माँ देवी थी। दिन भर घर पर काम करती और पैसे बचाती थी। पिता को शराब पीने की लत थी। वे बिना वजह ही माँ को मारते थे और पैसे छीन कर ले जाते थे। मैं उस समय छोटा था, 8वीं कक्षा में पढ़ता था। पापा का व्यवहार देखकर मेरा खून खौलता था। इच्छा होती थी उनका हाथ पकड़ लूं और पूछूं कि वे माँ को क्यों मारते हैं। कोई उन्हें मारेगा तो उन्हें कैसा लगेगा? मगर माँ हमेशा मुझे अपनी कसम देकर रोक देती। वे जानती थी कि पापा का सारा गुस्सा मुझ पर उतर जाएगा। वे मुझे बहुत प्यार करती थी। अधिक शराब पीने के कारण पापा के फेफड़े खराब हो गए थे। वे बीमार रहने लगे। माँ उनका दुर्व्यवहार भूलकर उनकी सेवा करती थी। मैं अगर कुछ कहता तो वे कहती, बेटा, उनकी सेवा करना मेरा धर्म है। और उनका क्या धर्म है माँ? उनकी वे जाने। मैं जब भी पापा को देखता मेरा खून खौलता था। पिता का देहांत हो गया। मैंने वकालत का धंधा शुरू किया था। जितना भी मिलता माँ को खुश रखने की कोशिश करता। मेरी शादी का अरमान मन में लिए वे भी दुनिया छोड़कर चली गई। राधिका, कोर्ट में कई ऐसे केस आते हैं जहाँ दाम्पत्य जीवन में कभी स्त्री तो कभी पुरुष प्रताड़ित होते हैं। जब मैं देखता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। मैं हमेशा पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की कोशिश करता हूँ। कभी मेहनत के हिसाब से पैसे कम मिलते हैं, पर किसी की मदद कर मुझे संतोष मिलता है। एक छोटी सी अंगूठी के लिए तुम्हारे ये कीमती आंसू? भाई, बहुत महंगा सौदा है। अब हंस भी दो, अंगूठी फिर कभी ला दूंगा। राधिका के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी थी। वह बोली, मुझे अब अंगूठी की जरूरत नहीं है। मेरा असली गहना तो आप हैं।
बस आप ऐसे ही रहना। तनाव का माहौल खुशी में बदल गया था। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।